नमस्ते बच्चों। आज हम लोग 9वीं कक्षा के दूसरा पाठ परीक्षा नामक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा कहानी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने अफसर या अधिकारी के चयन में विद्वता के अतिरिक्त दया, परोपकार की भावना, कर्तव्य परायणता जैसे सद्गुणों पर अधिक बल दिया है। सच्चे अर्थों में मनुष्य केवल विद्या और ऊंची उपाधियों से महान नहीं होता, बल्कि उसके हृदय में संचित प्रेम भावना ही उसे महान बनाती है। प्रेमचंद की ये बहुचर्चित कहानी इस विचारधारा से संपुष्ट है। कहानी में दिखाया गया है कि सुजान सिंह ने रियासत के दीवान पद के लिए उम्मीदवार की परीक्षा किस प्रकार ली। ये कहानी है देवगढ़ रियासत की, जहाँ सरदार सुजान सिंह दीवान पद पर अधिष्ठित थे, पर अब उनकी उम्र हो चुके थे और इसीलिए एक दिन उन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि इस दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता है, अतः उन्हें उनकी दीवानी पद से सेवानिवृत्ति दिया जाए। सुजान सिंह ने महाराज से इसलिए ये प्रार्थना किया था क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे और राजकाज संभालने की शक्ति उनमें नहीं थी। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगी और सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। पहले पहले तो राजा साहब ने उनकी प्रार्थना न माना और उन्होंने सुजान सिंह को बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना, अंत में हार मानकर राजा साहब को प्रार्थना स्वीकार करना पड़ा। पर शर्त ये लगा दिया गया कि रियासत के लिए जो नया दीवान होंगे वो उन्हीं को खोजना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्र में ये विज्ञापन निकला। ये विज्ञापन देखकर सभी और हलचल मच गए। सैकड़ों लोग अपने अपने भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे लोग दिखाई देने लगे। असल में ये सभी दीवान पद के लिए परीक्षा देने के लिए आए हुए उम्मीदवार थे। ये सभी उम्मीदवार अपने अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर रहे थे ताकि उनको ये जो दीवान पद है ये मिल जाए। वे उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय कर रहे थे। वे कुछ इस प्रकार के थे। जो व्यक्ति दिन के 9 बजे तक सोया करते थे, अब वो बगीचे में टहलते उषा दर्शन करते थे। हमेशा हुक्का पीने वाला व्यक्ति आजकल बंद कमरे में सिगरेट पीने लगे थे। जो व्यक्ति अपने घरों में नौकरों के नाक में दम करता था, वे आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बात ही नहीं करते थे। नास्तिक व्यक्ति भी पूजा पाठ में इस प्रकार रम गए थे कि मंदिर की पुजारी भी शंका में पड़ गए थे। जो एक किताबों से घृणा करने वाला व्यक्ति था, वो भी आजकल बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोलकर पढ़ने में डूबे रहते थे। तो इस प्रकार सभी उम्मीदवार अपने अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर रहे थे ताकि उन्हें दीवान की पद मिल जाए।
लेकिन मनुष्य का वो बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। आखिर यह भी तो विद्या ही है, इसे क्यों छिपा कर रखे। तो चलिए, तय हो गया। कोर्ट बन गए, खेल भी शुरू हो गए। तो इसी तरह संध्या तक खेल चलती रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार और जीत के निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे। तभी एक किसान अनाज से भरी हुई एक गाड़ी लेकर उस नाले में से आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न सड़ सकती थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथों से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था। गाड़ी फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर न आता था। गाड़ी को अकेले छोड़कर वो कहीं भी नहीं जा सकता था। विपत्ति में बेचारा फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकले। उन लोगों ने किसान को तो देखा, लेकिन बंद आंखों से। उनमें सहानुभूति का नाम न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा भी युवक था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते वक्त उसके पैरों में चोट लग गई थी, इसीलिए वो लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात उसकी निगाह उस गाड़ी वाले किसान पर पड़ी और उस किसान को देखकर, उसकी अवस्था देखकर उसे दया आ गया। वो समझ गया कि ये जो गाड़ी वाला है ये विपत्ति में फंसे हुए हैं। वो युवक उस गाड़ी वाले की मदद के लिए आगे आया। युवक ने किसान को बैलों को साधने के लिए कहा और उसने पहियों को जोर लगाकर खिसकाया, जिससे वो घुटनों तक जमीन में गड़ गया। लेकिन उसने हिम्मत न हारी और गाड़ी को दलदल से निकाल कर ही दम लिया। इस प्रकार उस युवक ने गाड़ी वाले किसान की मदद की। इसके बाद वो किसान मददगार युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यही बैठना पड़ता। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर भगवान चाहेंगे तो दीवानी का पद आपको ही मिलेगा। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज़ मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद वो उसके दिल के संदेह को भांप गया था। उस किसान ने मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। असल में वो किसान सुजान सिंह ही था।
वो किसान के रूप में आकर उन उम्मीदवारों के जो उम्मीदवार थे उनका परीक्षा ले रहा था। इस तरह एक महीना बीत गया। जो परीक्षा का महीना था वो पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। रियासत के सभी लोग तथा सभी उम्मीदवार दरबार पर आ बिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तभी सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए क्षमा कीजिए। मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल भी। हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम होते हैं और जो होते हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच ही नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। इस प्रकार सरदार सुजान सिंह ने उम्मीदवारों में से पंडित जानकी नाथ का नाम दीवान पद के लिए सबके सामने रखा। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का निवास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वो चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी ना हटेगा। इस प्रकार सुजान सिंह ने उम्मीदवारों में से पंडित जानकी नाथ को उनकी महानुभावता तथा उनकी सद्गुणों को देखकर दीवान पद के लिए चुना। तो बच्चों, यही है प्रेमचंद जी द्वारा रचित परीक्षा कहानी, जहाँ चुनाव तथा परीक्षा जैसे कार्य के लिए विद्या के अतिरिक्त मनुष्य की चारित्रिक सद्गुणों पर भी बल दिया गया है। तो बच्चों, आप लोग यह वीडियो देखिए और कुछ समझ ना आए, कुछ अगर डाउट रहे तो मुझे पूछिए।